बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो क्यों है, ये तमाम चीजें आप जान सकेंगे। एक तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो दो अहम तरीन रहनुमा थे वो क्या हुए, वो नअहल हुए, वो कौन से, उनका जुर्म क्या है, इसके ऊपर बात होगी। और दूसरी NA 56 शेख रशीद साहब का जो हल्का है वहां पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है सजाद अकबर अब्बासी साहब, उनके हवाले से कुछ अपडेट सामने आई है, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन PS 65 के जो वहां के लोग हैं उन्होंने वहां पर एक क्या हुआ है, हादसा हुआ है, उस पर जो है ना वो आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो क्यों है, वो किस वजह से है, वो इस वजह से है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो दो कैंडिडेट थे, एक नईम चट्टा साहब और एक अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब, वो क्या हुए हैं, वो नाअहल हुए हैं। वो क्यों हुए हैं, उनका जुर्म क्या था, उनको क्यों किया गया। और एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि वकास भाई इसके ऊपर जो ना आप थोड़ी वीडियो बनाएं। तो नईम चट्टा साहब के हवाले से यही अपडेट है कि नईम चट्टा साहब इलेक्शन में इस वक्त तक जो खबर सामने आ रही है कि उनके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हुए हैं और वो क्या है, जेल में है। अभी तक उनकी रिहाई के हवाले से कोई जो है ना वो अपडेट सामने नहीं आ रही। ठीक है, मैंने मैसेज किया था एक मरतबा बैरिस्टर उस्मान खिदर मांगट साहब को, मांगट साहब का इस हवाले से जो है ना वो इंटरव्यू अगर हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मांगट साहब जो है वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, वो इस केस को देख रहे हैं, वो जो है ना वो इसके ऊपर क्या करेंगे, डिटेल के साथ जो है ना वो बता सकेंगे ये केस कहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये तमाम चीजें। और इसके साथ साथ नाजरीन यहाँ पर क्या हो रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के दूसरे जो उम्मीदवार अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब, उनके भी कागजात नामजदगी जो है ना वो रिजेक्ट हुए हैं। वो क्यों हुए हैं ये भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों का जो जुर्म है वो एक ही है, सेम टू सेम जो है ना दोनों ने क्या किया है, जुर्म किया अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब ने और इसके साथ साथ जो दूसरे नईम चट्टा साहब हैं उन्होंने सेम टू सेम जो है ना वो जुर्म किया है। और उनका ये जुर्म जो है वो हर पाकिस्तानी करने के लिए तैयार करे। ये तमाम चीजें जो आपके साथ जो है ना वो इस वीडियो के अंदर शेयर की जा रही हैं। सबसे पहले नाजरीन नईम चट्टा साहब, इनका भी जुर्म यही है कि वो जो ताज शुगर मिल है, आपको मालूम है कि उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये कादियानियों के और यहाँ पर मजदूरों के लिए एक मस्जिद बनाई गई है और इस मस्जिद को यानी कादियानियों ने बनाई है और वहां पर यानी कादियानियों ने अपनी इबादतगाह को वहां पर मस्जिद का नाम दिया। लिहाजा उन्होंने कहा कि यह चीज किसी भी सूरत न काबिल बर्दाश्त है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा इसको गिराया जाए। जब वहां पर ये चीजें हुई और FIR भी दर्ज हुई ताज शुगर मिल के जो ओनर थे उनके ऊपर, लेकिन ताकतवर होने की वजह से, पैसा रखने की वजह से उनके खिलाफ जो है वो मजीद कार्रवाई नहीं हो सकी। और इसके बाद नाज़रीन क्या होता है, इसके बाद अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब, उनका भी यही जुर्म है। उन्होंने भी यही काम किया था कि कादियानियों के खिलाफ वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कादियानियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने जाकर वहां पर कब्जा छुड़ाया और छुड़ाकर ये वादे पैगाम दिया कि कोई अगर किसी के अंदर दम खामे तो वो आए और आकर ये चीजें करके दिखाए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नाजरीन आपने देखा कि अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब के जब कागजात नामजदगी जाते हैं, एक तो ये पहले जहां पर ये रिटर्निंग अफसरान वगैरह इन्होंने इसको खत्म किया। जब हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए एक तो एक इश्तिहारी है, दूसरा इन्होंने पुल तोड़ा, पुलिस वालों की टांगे तोड़ी, ये क्या वो किया, ये लिहाजा असेंबली के अंदर नहीं पहुंच सकते। तो इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब यानी पाकिस्तान की अदालत का मुनाफिकाना चेहरा और जजेस का मुनाफिकाना चेहरा आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक बंदे को ये क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नअहल कर रहे हैं कि उसका जुर्म है कि वो इश्तिहारी है। और वही अदालत, वही जजेस चंद मिनट के बाद जुल्फी बुखारी जो कि इश्तिहारी है, इश्तिहारी मुजरिम, उस इश्तिहारी मुजरिम को क्या कर रहे हैं कि उसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं। तो ये मुनाफकत जो है किसी भी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त है।
ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। अगर कानून मसावी होना चाहिए सबके लिए, यानी जुल्फी बुखारी पैसे वाला बंदा है, वो आपको आपकी अदालतों को पैसा खिलाए तो वो क्या है, वो अहल है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर इसके मुद्दे मुकाबल अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब आ जाए तो वो नाअहल है। क्यों? क्योंकि उसके पास आपको पैसा खिलाने के लिए नहीं है। अगर वो भी आपको पैसा खिला दे तो आपको थोड़ी बहुत ही जायदादें, ये प्लाट्स वगैरह मुख्तलिफ शहरों में दिलवा दे आपकी औलादों को, तो वो बंदा भी रातों रात जो है वो अहल हो जाएगा। तो इस तरह से नाज़रीन ये जो है इनकी गुंडागर्दी इस वक्त जो है वो हो रही है, और इनकी गुंडागर्दी को बेनकाब करना ये फर्ज है, और इस तरह से ये लोग अब बेनकाब हो चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन NA56 PP 17 से तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर पठान बरादरी ने, जिनका ताल्लुक आगा खैर कबीले से है, 60 घराने जो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हुए। ये हल्का तहरीक लबैक पाकिस्तान के सजाद अकबर अब्बासी साहब जो हैं वो इसमें शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल क्या है, मैदान में 56 से, और इस तरह इन्होंने क्या किया हुआ है कि वहाँ पर एक जलसा किया, उस जलसे के दौरान इन लोगों ने तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, और ये कहा कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनका जो वोट होगा, सपोर्ट होगी, वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ होगी, और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये वोट कास्ट भी करेंगे। ये आप समझे कि शेख रशीद को यहाँ पर हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता था, लेकिन जो शेख रशीद ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किया, जो इनके लोगों के साथ किया, अब वो शेख रशीद साहब के जो है ना वो एहतसाब का वक्त आन पहुंचे, और शेख रशीद का जो एहतसाब है वो होना चाहिए, और वो एहतसाब हर सूरत होगा, वो आप लोग देखेंगे। क्योंकि शेख रशीद ने जो जुल्म किए, जुल्म के पहाड़ तोड़े, उनको किसी भी सूरत है ना वो आप मुस्तरद नहीं कर सकते, चाहे आपका जिस भी पार्टी से ताल्लुक हो। आज उस शेख रशीद को शिकस्त देने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान जो ना वो मैदान अमल में आए, और वो काम कर रही है, वो आपकी आंखों के सामने, और ये काम होने भी चाहिए। हिम्मत पकड़नी चाहिए, हौसला रखना चाहिए, और हौसले के साथ साथ वो काम लेना चाहिए। आपका जो वर्क है वो आपके मुखालिफ को बताए कि ये लोग आज भी जिंदा हैं, जिनको बैर करने की कोशिश की जा रही थी, और यही लोग जो है वो इक़्तिदार में आकर शेख रशीद को का एहतसाब भी करेंगे जो उसने जुल्म किया, और मैदान में वो इस वक्त जो है इसके मद्दे मुकाबले है, और शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तगोदो करें, और लोगों के साथ मुलाकातें करें, और ये मुलाकातें होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो है ना इस वक्त आप देख सकते हैं कि हो रही हैं। और मज़ीद क्या कुछ होता है शेख रशीद साहब के हल्के में, मैंने सजाद अकबर अब्बासी साहब से कोशिश की है कि उनके साथ रब्ता हो सके, और जो उनका इंटरव्यू है वो किया जा सके। और इसके बाद नाज़रीन PS 65 के जो अमीर है अमजद रई साहब, और इसके साथ साथ यासिर रिजवी साहब और नाज़िम आला जावेद कुरैशी साहब ने जो चाड़ी के ऊपर जो है ना वो एक हादसा रूनुमा पे आया है। कहाँ पर? ये हैदराबाद के अंदर ये रात के वक्त आया, और वो वहाँ पर पहुँचे, इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया, और जख्मियों की इयादत भी की, उनको अस्पताल तक पहुँचाया गया। ये अस्पताल में गए, और वहाँ का पर जो है ना उन लोगों की इयादत की जो लोग जख्मी हैं, क्योंकि ये मुसाफिर थे और ये जा रहे थे, और वहाँ पर ये हादसा रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में गाड़ी जो थी वो आपको मालूम है कि उलट गई, और उसके नतीजे में बहुत से जो लोग थे वो जख्मी हो गए। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ पर जाकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया, और लोगों को अस्पताल तक ले आए। फिर अस्पताल में गए, इनकी आला क़यादत गई, इनके कारकुनान गए, ये सब लोग गए, और वहाँ पर पहुँचकर क्या किया, उन लोगों के साथ सलाम दुआ की, और उनकी हौसला अफजाई की, और उनके यानी उनके लायकीन को भी ये पैगाम दिया कि वो आपके साथ खड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वहाँ पर ये हेल्प की। ये देखिए कि अभी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के पास कोई इक़्तिदार नहीं आया, ये बगैर इक़्तिदार के अपने पाकिस्तानियों को क्या करें, इतनी खिदमत करें, और इस खिदमत का जो सिला है फिर अवाम को भी चाहिए कि वो दे, ताकि ये लोग इक़्तिदार में आ सकें। जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो साफ ज़ाहिर है जो इक़्तिदार के बगैर इतनी आपकी खिदमत कर रहे हैं, जब वो इक़्तिदार में आएंगे उनके पास कुछ इख्तियार होगा, कुछ ताकत होगी, माल होगा, कौमी खजाना होगा, तो फिर वो आपकी ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं। ये आप अपने जहन में बिठाइए, क्योंकि अभी ये
अपनी जेब से ये सब कुछ कार्य, तो देखिए जब आपका हक इनके पास होगा तो आपको कितनी देंगे वो आप खुद सोचिए। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से आज की अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।